बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आप आगे के पेपर भी अच्छे रहें उसके लिए मैं कुछ एमसीक्यू लेकर के आया हूं। और एमसीक्यू हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। निर्माण कार्य हेतु उधार ली गई राशि का ब्याज दिखाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और सही ऑप्शन पर राइट निशान लगा हुआ है। थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। अनक्लेम्ड डिविडेंड की राशि का हरण करने पर हस्तांतरित किया जाता है। सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व चिट्ठी में दायित्व पक्ष किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, संचय एवं आधिक्य। ना मांगे गए लाभांश खाते को चिट्ठी में दिखाया जाता है। चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। अंशों के निर्गमन पर बट्टे खाते को दिखाया जाता है चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में। 6 नंबर, अंशहरण खाते को दिखाते हैं। ऑप्शन 1 इज राइट। अभिकोपन कमीशन दिखाया जाता है। ऑप्शन 3 इज राइट। लाभांश चुकाया जाता है। 4th ऑप्शन इज राइट। बोनस अंशों का आशय है। फर्स्ट इज राइट। स्टाफ प्रोविडेंट फंड्स, सी ऑप्शन इज राइट। प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। पशुधन लिव स्टॉक को चिट्ठी में दिखाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। संचयों में प्रस्तावित वृद्धि है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अंशहरण खाते का शेष, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कंपनी लाभांश दे सकती है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आगे देख रहे हैं आप, बकाया मांग खाता चिट्ठी में दिखाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ हानि दिखाया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। वैधानिक रूप से कौन सा विवरण पत्र बनाना अनिवार्य नहीं है। नगद प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियां दिखाई जाती हैं स्थायी क्रम में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए आप, इसमें एक यदि प्रबंधकीय के पारिश्रमिक में वृद्धि होती है जो कंपनी अधिनियम की धारा 197 के अंदर वर्णित सीमा से अधिक हो तो स्वीकृति चाहिए किसकी, केंद्रीय सरकार की। सेकंड ऑप्शन इज राइट। ऐसी कंपनी जो लाभ की स्थिति में है, धारा 19 में कितनी प्रबंधकीय पारिश्रमिक अधिकतम सीमा, शुद्ध लाभ का 11%। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के उद्देश्य से प्रभावी पूंजी की गणना के लिए चुकता पूंजी, अंश पूंजी का क्या अर्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ऐसा पारिश्रमिक जो एक संचालक को दिया जाता है वह ना तो प्रबंधकीय संचालक है और ना ही पूर्णकालिक संचालक, सीमा से अधिक नहीं होगा, 1% या 3%। नेक्स्ट, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में, तो 198 ये जो धारा होती है उसमें कंपनी के जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना की जाती है शुद्ध लाभ की। पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंधकीय संचालक अथवा प्रबंधक को दिए पारिश्रमिक शुद्ध लाभ का 5% या 10% होता है। धारा 197 प्रावधान लागू नहीं होते हैं निजी कंपनी पर, सरकारी कंपनी, इन दोनों पर। इसी प्रकार से 2 ऑप्शन और दिख रहे हैं आपको। कंपनीज नियम 2014, ऑप्शन सेकंड इज राइट। और धारा 197 में विभिन्न वर्गों की कंपनियों के लिए बैठक की फीस कितनी निर्धारित करेगी, इसमें भी आपको केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आगे के एमसीक्यू देखेंगे आप, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी बोनस अंशों के निर्माण के लिए प्रयोग कर सकते हैं पुनर्मूल्यांकन संचय को। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बोनस अंशों की घोषणा एवं निर्माण के लिए सही है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। इनमें से कौन सा कथन बोनस अंशों की स्थिति में सत्य है। थर्ड ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। बोनस निर्गमन को यह भी कहा जाता है स्क्रिप्ट निर्गमन, पूंजीकरण निर्गमन 1 और 2 दोनों। बोनस निर्गमन नहीं किया जाता है जब तक कि आंशिक दत्त पहले और दूसरे ऑप्शन दोनों। थर्ड ऑप्शन इज राइट। धारा 123 के अनुसार लाभांश निम्नलिखित में से घोषित किया जाता है उपरोक्त सभी में से। कंपनी द्वारा अदत्त या अयाचित लाभांश को अदत्त लाभांश खाते में हस्तांतरित न करने पर देय ब्याज 12% प्रति वर्ष। कोई भी राशि जो 7 वर्षों तक लाभांश के रूप में दत्त खाते में शेष है उसे हस्तांतरित किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, निवेशन, शिक्षा और संरक्षण कोष में।
अंतरिम लाभांश घोषित किया जाता है 2 वार्षिक साधारण सभाओं के मध्य संचालकों द्वारा। यदि कंपनी आंशिक दत्त अंशों पर लाभांश देना चाहती है तो स्वीकृति चाहिए कंपनी के अंतर नियमों की। समामेलन के बाद के लाभ को हस्तांतरित किया जाता है लाभानी विवरण में। समामेलन के पूर्व के लाभ को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय में। ह्रास को विभाजित किया जाता है समय अनुपात में। सकल लाभ को विभाजित किया जाता है बिक्री अनुपात में। और विज्ञापन को विभाजित किया जाता है बिक्री अनुपात। ख्याति है चल संपत्ति, अचल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। तो ये अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ख्याति मानी जाती है व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मूल्य, ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता, उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्य, उपरोक्त सभी। ख्याति वैधानिक अवधारणा 1 और 2 ग्राहक ख्याति है और लाभार्जन ख्याति है। ख्याति की आर्थिक अवधारणा के अनुसार संपत्तियों के सामूहिक योगदान पर निर्भर है। ख्याति का निर्धारण में अस्तित्व महत्वपूर्ण है, ना कि परिभाषा। यह धारणा है लेखांकन की। ख्याति पर ह्रास काटा जाता है, ह्रास नहीं काटा जाता। ख्याति का लेखांकन व्यवहार पूंजीगत लाभों से अवलेखन है। व्यापार क्रय पर ख्याति शुद्ध संपत्ति एवं क्रय प्रतिफल। सेकंड ऑप्शन इज राइट। ख्याति का निर्धारण आवश्यक नहीं है कंपनी के समापन के समय। ख्याति का निर्धारण आवश्यक है कंपनी के विक्रय करने पर। ख्याति के मूल्यांकन की विधि है अधिलाभ विधि। सरकारी प्रतिवेदन विनियोगों से आय की ख्याति के मूल्यांकन हेतु लेखांकित किया जाता है। ऑप्शन इज थर्ड राइट। औसत लाभों की गणना हेतु लॉटरी की आय लेखांकन है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। व्यापार के स्वामी का उचित पारिश्रमिक औसत लाभों में से घटाया जाएगा। आगे के MCQ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप पढ़ते जाइए। इसके आंसर मैंने टिक करके रखे हुए हैं। फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड का फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चंस का थर्ड ऑप्शन, फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन, सिक्स का फर्स्ट सेकंड ऑप्शन। शुद्ध संपत्ति विधि से विनियोजक आश्वस्त होता है, थर्ड ऑप्शन राइज्ड। संपत्तियों की प्रतिभूति सुरक्षित अंशों का मूल्य अंकित मूल्य से सामान्यतः अधिक होता है। आंतरिक मूल्य विधि में निम्नलिखित संपत्ति शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट 10 नंबर फर्स्ट इज राइट। शुद्ध संपत्ति ज्ञात करने हेतु घटाया जाने वाला दायित्व ऋण पूंजी। नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन सेकंड इज राइट। 14 सेकंड इज राइट, थर्ड इज राइट। शुद्ध संपत्ति ज्ञात करने हेतु घटाया जाता है अल्पकालीन दीर्घकालीन दायित्व। और ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि MCQ का जो वीडियो मैंने आपको अभी भेजा है और बना रहा हूँ, तो ये आप ज़रूर देखें, एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। धन्यवाद, नमस्कार।